प्रताड़ित हो जा रहे हैं। ऐसे समय में हिंदू धर्म के आध्यात्मिक मुखिया के नाते आपके तरफ से क्या संदेश है? 3C मेकाले ने हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए प्रकट किया। मोहम्मद साहब भी मूलतः मुसलमान नहीं थे, ईसा मसीह भी मूलतः क्रिश्चियन नहीं थे। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति और विकास की परिभाषा है। जिन्होंने धर्म का कोई ज्ञान नहीं लिया, जिन्होंने कोई वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़े, वो निर्णय करते कि किस मंदिर में कौन जाएगा, कितनी रक्षा लगेगी, कैसी पूजा होगी, कितने घंटे चलेगी, यह अधिकार न्यायालय करें। और धर्म को जब समझते नहीं तो न्याय क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि 3.5 वर्षों में हिंदू राष्ट्र होगा। विभाजन के बाद का भारत है ना, इसको तो संविधान की दृष्टि से हिंदू राष्ट्र घोषित करने का पूरा अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं आज का चलते चलते। लेकिन आज का चलते चलते हमारे अतिथि के प्रोटोकॉल के अनुसार हम बैठकर कर रहे हैं। आज के चलते चलते के कार्यक्रम में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि है, हिंदू धर्म में जिनका सर्वोच्च स्थान है, ऐसे शंकराचार्य जी हमारे साथ है। पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निचलानंद जी महाराज जी, आपका मैं सुदर्शन चैनल की परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में वैसे तो हम पूजनीय शंकराचार्य जी को कोई प्रश्न पूछे ऐसे हमारे भी संस्कार नहीं है, लेकिन एक पत्रकार के नाते जो मेरे तक लोगों ने प्रश्न भेजे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आज्ञा करें। बहुत अच्छा, आप पूछिए चाव भाव से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे बात करने आ रहा हूँ, ऐसा मैंने सोशल मीडिया पर डाला और लोगों को मैंने पूछा कि क्या प्रश्न है आपके मन में जो मैं पूजनीय जी को पूछूं, तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि दुनिया भर में खास करके हिंदुस्तान और पड़ोसी देशों में मारे जा रहे हैं, प्रताड़ित हो जा रहे हैं। ऐसे समय में हिंदू धर्म के आध्यात्मिक मुखिया के नाते आपके तरफ से क्या संदेश है? नारायण, सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। मोहम्मद साहब भी मूलतः मुसलमान नहीं थे, ईसा मसीह भी मूलतः क्रिश्चियन नहीं थे। अपने पूर्वजों के मार्ग पर जो चल रहे हैं वही आजकल सनातन वैदिक आर्य हिंदू के रूप में ख्यापित हैं। कालक्रम से आचार विचार में हीनता के कारण कुछ और हो गए, तो हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श पर प्रहार करना मानो अपने अस्तित्व और आदर्श को नष्ट करना है, अपने पूर्वजों के मार्ग को लुप्त करना है। इसलिए अगर हिंदू के रूप में ख्यापित रहेंगे तो जो भटके हुए व्यक्ति हैं उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा। अतः जो अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहता हो उसका दायित्व होता है कि हिंदुओं के प्रति आस्थान्वित हो, और हिंदुओं का दायित्व है कि वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से अपने जीवन को सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करें। आज भी अगर सबका हितैषी हितज्ञ हित करने में तत्पर और समर्थ कोई तंत्र है, उसी का नाम हिंदू है। इसलिए हिंदुओं के प्रति विद्वेष या उनके उच्छेद की जो भावना है या उच्छेद का जो प्रकल्प है, दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है, आत्मघात की योजना है। लेकिन ये तो सिद्धांत हुआ, वास्तव में जो हो रहा है वो आत्मघाती हो रहा है। भविष्य हम लोगों को दिखता है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की विधा आज भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के यहाँ जो संत महात्मा विद्वान हैं उन्हीं के पास। पूरे विश्व की लाचारी है कि वह उसी मार्ग को अपनावे जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध सके। कोई भी तंत्रवाद ऐसा नहीं है जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध सके। मैं एक संकेत करता हूँ, बुश महोदय के पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। स्वयं बुश महोदय भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी में 2-4 वाक्य बोला, हिंदी में उसका अनुवाद होता है कि मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने सृष्टि को लेकर जो बाइबल की मान्यता है उस पर पानी फेर दिया। उतने अंशों में मैं बाइबल में आस्थान्वित नहीं हूँ। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, पूरे वैदिक वाङ्मय को छोड़ दीजिए, भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, उनको भी छोड़ दीजिए।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों पर विचार करने वाला कोई भी व्यक्ति सृष्टि की संरचना के स्वरूप को उससे समझ सकता है। उसके खंडन में प्रीति प्रवृत्ति किसी विचारक की नहीं होगी। इसलिए दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला जो प्रकल्प है वही सनातन प्रकल्प है। उसको जानने वाले हिंदू हैं। आज हिंदू आचार विचार से भले ही कुछ शिथिल हो गए हों, लेकिन हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं के प्रति द्वेष भविष्य में अपनी हत्या, अपने विद्वेष का कारण न बने, इसके लिए विश्व स्तर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। नारायण, आपने कहा कि विश्व के सामने विकल्प ही नहीं है, लेकिन उनकी ये अज्ञानता कब खत्म होगी या उनकी मजबूरी कब होगी जब वो इधर आएंगे? ऐसा है ना कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधने वाले व्यक्ति कम इसलिए हो गए कि हमारी शिक्षा पद्धति जो गुरुकुल की थी विलुप्त हो गई। आचार विचार में शिथिलता आ गई। सनकस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, महाभारत आदि में लिखा है कि सबके पूर्वज तो सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। धीरे धीरे आचार विचार में न्यूनता आ गई। देश काल परिस्थिति के अनुसार वो सुदूर चले गए। मार्गदर्शकों से सुदूरता के कारण वो लगभग निम्न स्तर के हो गए। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व के पास कोई चारा नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाया। उदाहरण के लिए हम लोग बोलते हैं दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर कोई भी दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर उसका खंडन नहीं करता, डर के मारे नहीं, आस्थापूर्वक। इसलिए आज भी वही तंत्र सफल होगा जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधेगा। आज भी भगवत कृपा से सनातन सिद्धांत को जानने वाले मनीषी हैं और पूरा विश्व बड़े चाव भाव से उत्साहपूर्वक उनको सुनने के लिए उत्सुक होगा। उनके मार्ग पर चलकर ही विश्व की रक्षा होगी और कोई मार्ग नहीं, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान किसी और तंत्र के पास नहीं है। भौतिक विज्ञान के भी इतने भेद होते हैं, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, तिरोधान, 6 प्रकार का विज्ञान हम लोगों के पास आज भी सुरक्षित है। वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान से हम लोग गुरुओं की कृपा से संपन्न हैं। पूरा विश्व उत्साहपूर्वक अंत में इस ज्ञान विज्ञान का ही पक्षधर होगा। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में कोई और तंत्र टिक ही नहीं सकता, क्योंकि और तंत्र में दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन जो भौतिकवादी सारा दृष्टिकोण इस वक्त है वो इतना हावी है कि ऐसा लगता है कि जो सृष्टि के परिवलन चक्र या युगों की जो व्याख्या हमने की हुई है उसके अनुसार अब ये युग समाप्त होगा और सतयुग आएगा। इतनी गिरावट इसमें आ जाएगी, ऐसा एक विचार या हम पढ़ने को मिलता है। विकासवादी जितने हैं, हाँ। मैं बहुत चाव भाव से अनुरोध करता हूँ, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के अपकर्ष का नाम विकास है या ह्रास। कृतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में, द्वापर की अपेक्षा कलयुग में, और कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण में, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास होता है या नहीं। युगों की आयु को देखकर हम विचार कर सकते हैं। कलयुग की अपेक्षा दुगनी, द्वापर की, कलयुग की अपेक्षा तिगुनी, त्रेता की, कलयुग की अपेक्षा 4 गुनी कृतयुग की आयु होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के अपकर्ष का नाम विकास है या ह्रास। ठंडे मस्तिष्क से, शीतल मस्तिष्क से विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महायंत्र प्रवर्तनम, आजकल विकास को महायंत्रों के प्रवर्तन की दृष्टि से देखा जाता है। मनु ने 1163 में लिखा, महायंत्र प्रवर्तनम। अगर किसी व्यक्ति और किसी वस्तु को स्वस्थ देखना चाहें, इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति और वस्तु उत्तम ढंग से टिक सके तो तभी संभव है जबकि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग ना हो। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने पर स्थावर प्राणियों की, जंगम प्राणियों की प्रजाति का प्रलोप होता है, विलोप होता जाता है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को लेकर क्षीणता आती जाती है। महायंत्र किसको कहते हैं? जब कोई वैकल्पिक ढंग से प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आधान किसी यंत्र में कर देता है, उसी का नाम महायंत्र हो जाता है। महायंत्रों का प्रवर्तन करने पर दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। हाथ कंगन को आरसी किया। दिव्य वस्तु और व्यक्ति के विलोप का नाम विकास है या ह्रास?
लेकिन आजकल जो विकास की राजनीति चल रही है, जो आपने जैसे कहा, मैं दो प्रश्न इसके एक समान पूछना चाहता हूँ। सत्ता को पूछो तो सत्ता कहती है कि हमारा काम तो विकास है, सड़क बनाना, पानी देना, बिजली देना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। संस्कार देना तो सत्ता का काम नहीं है। तो फिर सत्ता अपना काम कर रही है, संस्कार देना जिनका अर्थात आपका काम है, वो कैसे हो रहा है? मैं संकेत करता हूँ जिसको वो अपना काम बताते हैं उसकी परिभाषा बतावे। विकास और राजनीति, यही तो। हाँ। राजनीति को कहते हैं विकास के मार्ग को प्रशस्त करे, तो राजनेता विकास के नाम पर ही तो आते हैं ना। तो पहले वो विकास को परिभाषित करें, राजनीति को परिभाषित करें। अगर परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है तो क्रियान्वयन किसका होगा? हमसे सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की परिभाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस परिभाषा को मानने के लिए उत्सुक होगा। सुसंस्कृत, ब्राह्मणों का नाम लिए बिना मैंने कहा। सुशिक्षित, ब्राह्मणों का नाम लिए बिना कहा। क्षत्रियों का नाम लिए बिना मैंने कहा। सुरक्षित, वैश्यों का नाम लिए बिना मैंने कहा। संपन्न, शूद्रों का नाम लिए बिना मैंने कहा। सेवापरायण, सबको मिलाकर कहा। स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। पूरा विश्व कान खोलकर सुन ले। वेदादि शास्त्र सम्मत हिंदू सिद्धांत के अनुसार सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति और विकास की परिभाषा है। जब ये विकास के जो ठेकेदार बनते हैं, उद्घोष करने वाले, राजनीति के जो पुरोधा माने जाते हैं, इनको सचमुच में विकास की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है, राजनीति की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है, तो विकास और राजनीति के नाम पर बंटा ढार किए बिना ये रह सकते हैं क्या? जो दूसरा मुद्दा है कि संस्कार, ये तो धर्म क्षेत्र का काम है, वो नहीं हो रहे। ऐसा है कि महाभारत आदि को देखें तो राजनीति के कितने पर्याय बनते हैं। राजनीति, राजधर्म, छात्र धर्म, अर्थनीति, दंड नीति। उन्माद फैलाने का नाम तो राजनीति है नहीं ना। नहीं। छात्र धर्म, तो संस्कार युक्त व्यक्ति ही तो क्षत्रिय होगा, राजा होने योग्य होगा। संस्कार को ताक पर रखकर राजनीति की क्या परिभाषा बनती है? सब के सब सुसंस्कृत होंगे ना। ब्राह्मण सुसंस्कृत नहीं होगा तो ब्राह्मण कहने योग्य होगा। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संस्कार का आधान गुरुकुल के द्वारा होता था। इसका अर्थ है कि सब सुसंस्कृत होते थे, इसलिए संस्कार का आधान और करें। व्यासपीठ से नियंत्रित और प्रेरित मार्गदर्शन प्राप्त शासन तंत्र सफल होता है। शासन तंत्र क्या व्यासपीठ के जो पुरोधा हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे सामंजस्य साधने में आजकल अभिरुचि से संपन्न है। ऐसी व्यवस्था ही नहीं है लोकतंत्र की। खास करके जो संवैधानिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचा बनाया गया है, उसमें कोई गुरु, कोई संत का मार्गदर्शन, ये व्यवस्था ही नहीं जो पहले थी। भगवान राम को भी वशिष्ठ की आवश्यकता हुई, पृथु जी को भी भृगु जी की आवश्यकता हुई। आजकल ऐसा दिख रहा है कि ये काम न्यायालय करा है। जिन्होंने धर्म का कोई ज्ञान नहीं लिया, जिन्होंने कोई वेद, पुराण, उपनिषद नहीं पढ़े, वो निर्णय करते हैं कि किस मंदिर में कौन जाएगा, कितनी रक्षा लगेगी, कैसी पूजा होगी, कितने घंटे चलेगी, यह अधिकार न्यायालय करें। ऐसा है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह न्याय की आधारशिला है। दूसरी बात, कोई प्रमादवश पाप हो जाए या बुद्धिपूर्वक पाप हो जाए, देहत्याग के बाद यातना न भोगनी पड़े और लोग उसको आदर्श न मान लें, इसलिए पश्चाताप की भावना, प्रायश्चित्त की भावना न्याय की आधारशिला है। पाप को छिपाना नहीं, उचित स्थल पर पाप को प्रकट करके प्रायश्चित्त की भावना, ये न्याय की आधारशिला है। पूर्व जन्म पुनर्जन्म में आस्था नहीं, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस तथ्य में आस्था नहीं, न्याय की कोई आधारशिला ही नहीं है। और एक विचित्र बात है कि न्याय कहते क्या है? देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त हमको जीवन प्राप्त है, इसलिए न्याय किसको कहेंगे? एक विचित्र बात है। देशभक्ति भी कैसे हो सकती है? धर्म के नाम पर व्यक्ति चिढ़ने लग गए और धर्म को जब समझते नहीं तो न्याय क्या करेंगे?
3 सी मेकाले ने हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने के लिए प्रकट किया। क्लास, क्लब और कोर्ट। क्लास, क्लब और कोर्ट ये मेकाले की दी हुई विधा है वो हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को नष्ट करने के लिए। इनका जो शोधित स्वरूप चाहिए वही तो हमारे यहाँ पहले क्रियान्वित था ना। आधुनिक विधा से क्लास, कोर्ट और क्लब को लेंगे तो शिक्षा के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, न्याय के नाम पर क्या होगा? लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से नीचे दौड़ते रहिए, समय पर न्याय नहीं मिलेगा। न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत संपत्ति चाहिए, निर्धन व्यक्ति न्याय नहीं प्राप्त कर सकता है। कदाचित न्यायालय के द्वारा न्याय मिल जाए तो शासन तंत्र से क्रियान्वित नहीं होने देगा। इसलिए न्याय के नाम पर तो भयंकर बवाल है। 1 रुपया नहीं, एक यज्ञों पवित्र एक सुपारी लेकर गांव में जाते थे। सभी स्मृतियों के और ऋग्वेद वेदों के जानकार धर्माचार्य होते थे पंडित, वो जो 1 घंटे के अंदर न्याय दे देते थे। आजकल वो न्याय तो सुलभ होना ही संभव नहीं है, क्रियान्वित होने का तो मार्ग ही अवरुद्ध है। ये न्याय क्या हुआ? ये तो क्लास, कोर्ट और क्लब अंग्रेज़ों की दी हुई विधा है जिसके आधार पर पूरा विश्व विचलित हो रहा है, विशेषकर भारत भी दिशाहीन हो रहा है। भारतीय संविधान की संरचना भी हमारी विधा से नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इस समय तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन का कितना अधिकार भारत पर है ये भी विचार करने योग्य है। क्या सचमुच में सैद्धांतिक धरातल में भारत आज स्वतंत्र देश है? ये सब विचारणीय विषय है। बिल्कुल। हम अभी न्यायपालिका पे आए हैं और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि न्याय एक स्वस्थ समाज के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धर्म संगत इसको कैसे बनाएं? क्योंकि अब तो धर्म की व्याख्या भी न्यायालय कर रहा है और वो उसको केवल जीने की कला तक सीमित रख रहा है। अब मैं स्वयं एक प्रश्न करके उत्तर देता हूँ। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प योग दर्शन का एक सूत्र है। बंध्या पुत्र केवल शब्द है, उसका अर्थ कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता ना। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द ही है या इसका अर्थ भी कुछ होता है? विश्व में स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने के लिए, धर्म के प्रति पूरे विश्व को आस्थानित करने के लिए मेरा एक ही प्रश्न पर्याप्त है। इसका उत्तर मैं चाहता हूँ, उत्तर लोग नहीं दे पाएंगे, मैं स्वयं देता हूँ। प्रश्न उठता है, धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है या कोई व्यक्ति भी है, उसका अर्थ भी है? कल्पना कीजिए पृथ्वी, धारणा धर्म, अमरकोश के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार धर्म की ये निरुक्ति है, धारणा धर्म। पृथ्वी के जितने कार्य हैं पार्थिव, उनको धारण करने वाली पृथ्वी है, धारण करने वाली पृथ्वी है। इसका खंडन कोई कर देगा? वैज्ञानिक भी, विचारक भी। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल है, जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि है, अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु है, वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश है, आकाश को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, या बीजावस्था की दृष्टि से अव्यक्त है। अव्यक्त प्रकृति या प्रधान को धारण करने वाला ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। इसलिए आत्मा का नाम कठोपनिषद में धर्म है। ये धर्म की सिद्ध कोटि के धर्म की परिभाषा है, व्याख्या है। इसका कौन खंडन करेगा? 5 की अपेक्षा 4, 4 की अपेक्षा 3, 3 की अपेक्षा 2, 2 की अपेक्षा 1, 1 की अपेक्षा 0 सन्निकट निर्विशेष है या नहीं? पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल में 4 गुण हैं, तेज में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में 1 गुण। सर्वथा निर्विशेष निर्गुण आत्म तत्व है। सन्निकट सविशेष जो होता है उसका नाम कार्य होता है, सन्निकट निर्विशेष जो होता है उसका नाम कारण होता है। सिद्ध कोटि के धर्म का मैंने प्रतिपादन किया, कोई भी विचारक इसका खंडन कर सकता है। और साध्य कोटि का धर्म, सिद्ध कोटि के धर्म को भव्य कहते हैं, नहीं भूत कहते हैं। साध्य कोटि के धर्म को भव्य अनुष्ठेय कहते हैं। अब मैं साध्य कोटि के धर्म का वर्णन कर रहा हूँ, इसका कोई विवेकी खंडन नहीं कर सकता। यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, इन्हीं का नाम है ना साध्य कोटि का धर्म। यज्ञ करना हो तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, दान देना हो तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, व्रत करना हो तो अन्न जल का त्याग करके संयम करना पड़ेगा, तप करना हो तो व्रत के लिए भोग का त्याग करना पड़ेगा, अन्न जल का। अगर तप करना है तो सुख का त्याग करना पड़ेगा।
महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु। इससे हमारे जीवन में उस दिव्यता का आदान होगा कि हमारा जीवन संयत रहेगा, पूरे विश्व के लिए प्रयुक्त और विनियुक्त होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भावित होगा। यह साध्य कोटि का धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म पर कटाक्ष होता। आजकल मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से, काम शास्त्र की दृष्टि से प्रश्न कर देता हूँ, उसका उत्तर कोई वर्ण धर्म आश्रम धर्म में आस्थान्वित नहीं होगा, दे नहीं सकता है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, यही वर्ण धर्म के अनुसार अर्थ की मीमांसा होगी या नहीं। पूरे विश्व में आर्थिक क्रांति का क्या घोष है। प्रश्न उठता है, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, कभी भी आर्थिक विपन्नता से मुक्ति मिल सकती है क्या? हमारे यहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। नमेस्तेनो जनपदे न मद्यपः स्वरिणी कुतः, छांदोग्य उपनिषद राजाधिराज का उद्घोष। हमने कहा कि अर्थ की दृष्टि से भी कौन खंडन करेगा, और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त। आर्थिक विपन्नता को दूर करना, आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता को दूर करना संभव नहीं। एक और मैं प्रश्न करता हूँ, उत्तर भी देता हूँ। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का आलंबन न लें तो 99% अर्थ के स्रोत का भौतिकवादियों को ज्ञान ही नहीं हो सकता। हम लोगों को अर्थ के 100% स्रोत का विज्ञान है। मंत्र के द्वारा अर्थ प्राप्त करना ये विधा तो लुप्त है। 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को नहीं है। 1% अर्थ के स्रोत का ज्ञान है, जिसका नाम है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश है ही ना। अर्थ का अर्थ होता है भोग्य सामग्री, काम का अर्थ होता है उसके सेवन से प्राप्त पुष्टि और तृप्ति। तो पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है। अंग्रेजी वाले तो पृथ्वी को अर्थ ही कहते हैं आज भी। श्री सूक्तम के अनुसार अर्थ की यही परिभाषा सिद्ध है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु ऊर्जा के 4 स्रोत आस्तिक नास्तिक वह सम्मत हैं। चारों को विकास के नाम पर विकृत और विध्वंसक सिद्ध कर दिया गया या नहीं। भौतिकवादियों का जो विकास है वो हमारे लिए तो विनाश सिद्ध हो रहा है, पूरे विश्व के लिए विनाश सिद्ध हो रहा है। इसलिए नान्य पंथा विद्यते अनाया, आर्थिक दृष्टि से भी क्रांति लानी होगी तो आध्यात्मिक मनीषी का मार्गदर्शन ही लेना होगा। रह गई बात काम की, गोत्र प्रवर्ण वर्ण आश्रम को देखेंगे, 1 लाख भी सुंदरी खड़ी कर दें, एक व्यक्ति देखेगा गोत्र प्रवर्ण वर्ण आश्रम वय, किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि नहीं जा सकती है। हमारे पहुंच गए कौन, राजाधिराज, कहाँ पर, कर्ण ऋषि के आश्रम में। उन्होंने एक कन्या को खेलते हुए देखा आश्रम के बाहर, शकुंतला को। दुष्यंत पहुँचे थे। दुष्यंत का मन उसके सौंदर्य पर लट्टू हुआ। उन्होंने विचार किया, महाभारत और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, अगर ये ब्राह्मण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं कौन, कर्ण ऋषि, वो तो अविवाहित हैं और ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा पालिता यह जो कन्या है, अगर ये ब्राह्मण घर की होती तो मुझ क्षत्रिय का मन नहीं चलता। वो मेनका के गर्भ से उत्पन्न थी, विश्वामित्र के तेज से, क्या राजर्षि भावापन विश्वामित्र के तेज से। दुष्यंत ने कहा अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन नहीं चलता। काम की दृष्टि से भी हमने कहा किसी बहू बेटी को किसी से खतरा नहीं। अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, किस दृष्टि से सनातन सिद्धांत को कोसेंगे इस रॉकेट, कंप्यूटर, इंटर, मोबाइल के युग में भी। बिल्कुल, आपने जितना धर्म की बात की पिछले 3-3.5 मिनट में, इतनी तो किसी जज साहब ने सुनी भी नहीं होंगी और पढ़ी भी नहीं होगी, और फिर भी वो व्याख्या करते हैं धर्म मतलब, वो तो धर्म उनके लिए रिलीजन है। वो तो अंग्रेजी पढ़ के आए हैं इसलिए वो धर्म का मतलब रिलीजन करते हैं, और रिलीजन ही हम पर थोपते हैं। धर्म का पूरा अनुवाद रिलीजन शब्द के द्वारा हो ही नहीं सकता। हाँ, फिर लेकिन वो कर रहे हैं और हम पे थोप रहे हैं। सिद्ध कोटि का धर्म, साध्य कोटि का धर्म, मैंने दोनों बताया ना। पृथ्वी धर्म है, जल धर्म है, क्योंकि ऊपर चले तो सन्निकट निर्विशेष धारण करने की क्षमता, पार्थिव प्रपंच को पृथ्वी धारण करती है, पृथ्वी को जल धारण किया। मैंने कहा सिद्ध कोटि के धर्म का खंडन नहीं कर सकते, साध्य कोटि के सकते, वो तो ये सब कुछ समझ भी नहीं सकते। फिर मुद्दा ये है कि अब उन्होंने कह दिया, अब कह दिया तो संविधान की जो सारी सिस्टम है उसको मान रही है।
तो शंकराचार्य जी का ज्ञान, उनका अधिकार, इसका स्थान कहाँ है इस पूरे व्यवस्था में? कोई देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो तेजस्वी होता है वो भीख नहीं मांगता, अपने आप अधिकार सारा उसके पास आ जाता। क्योंकि विश्व में जो उलझन है, दिशाहीनता है, जिसमें अध्यात्म का बल होगा, ज्ञान विज्ञान वैदिक परंपरा से जिसको प्राप्त होगा, क्या वो अपने बलबूते पर ही बिना मार काट के ही अपना मार्ग प्रशस्त कर लेगा। हमको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। परंपरा प्राप्त शंकराचार्य होने पर भी कोई हमको प्रमाणित करे, इसके लिए हम मोहताज नहीं हैं। हमारा ज्ञान विज्ञान ही पूरे विश्व को नतमस्तक करेगा, स्थान्वित करेगा। कहीं से हमारे विचार का खंडन भी नहीं आ रहा। कम्युनिज्म की सीमा में बहने वाले, धाराओं बहने वाले भी हमारे विचार का खंडन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अस्तित्व में आपके कहने का कोई बाधा नहीं है। जिस दिन आपका कहना, आपका सिद्धांत उनके अस्तित्व में बाधा होगा, उस दिन वो विरोध भी करेंगे। कभी अस्तित्व में बाधा इसलिए नहीं कि हम जो बोलते हैं दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर, अगर वो हमारी बात को बाधा मानते हैं तो अपने जीवन के लिए सबसे घातक वही सिद्ध होंगे। वो हो भी रही है, हो भी रही है। वही पूरा तंत्र उसका, पूरा देश भुगत इसलिए रहा है। अगर सुनिए, हमारी वाणी वेदांत शास्त्र सम्मत है। राग द्वेष कोरी भावुकता भय अविवेक पूर्वक एक शब्द नहीं बोलता। क्यों नहीं वाणी में प्रभाव होगा? जिसकी वाणी में राग का, द्वेष का, कोरी भावुकता का, भय का, अविवेक का पुट होता है, उसकी वाणी प्रभाव नहीं डाल सकती है। हमारी वाणी 14 भवन में कहीं स्खलित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? राग द्वेष कोरी भावुकता भय अविवेक के वशीभूत होकर एक शब्द नहीं हम बोलते। वेदांत शास्त्र सम्मत ऋषियों के द्वारा दिए हुए ज्ञान की विधा से बोलते हैं। कोई खंडन करके सुरक्षित कैसे रहेगा? आपने हाँ, एक और विचार। हाँ। हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। नास्तिक से नास्तिक ही क्यों न हो, उसकी बुद्धि और स्वयं तत्व का, सत्य का पक्षधर होता है। अगर हम तत्व को, यथार्थ को, सत्य को दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर प्रकट करना जानते हैं, पूरा सर झुका करके व्यक्ति स्वीकार करेगा। अगर कोई व्यक्ति आश्रित संपत्ति के वशीभूत होकर हृदय से उसको मान करके भी नहीं मानेगा, तो उसकी जो अनर्गल मान्यता है, उसके जीवन में असत्य के प्रति जो अभिनिवेश है, उसी से वो मर जाएगा। हमको पृथक से कोई प्रयास साफ देने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, वो आपके रास्ते पर इसलिए भी शायद नहीं चल रहे क्योंकि आज की जो राजनीति है वो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट की तरह हो गई है कि जिसकी मांग होती है उसकी मान्यता दी जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है। फिर वो कितनी धर्म संगत है, कितनी प्रकृति संगत है, इसका कोई दृष्टिकोण नहीं देखा जाता। ऐसा है ना, अग्रे अमृतोपमं परिणाम विस्मिव, गीता का 18वां अध्याय। अग्रे अमृतोपमं, खुजली जो है उस समय तो अच्छे, बाद में रुला देना। अग्रे अमृतोपमं, खुजलाहट, परिणाम विस्मिव, एक अग्रे विस्मिव परिणाम अमृतोपमं, और आगे और इस समय मोहक ही मोहक हो, और इस समय भी हितकर हो, आगे भी हितकर हो। हम जो बोलते हैं तीनों से पृथक। प्यासा व्यक्ति जब पानी पीता है तो उस समय भी प्यास की निवृत्ति होती है, पुष्टि होती है, बल का संचार होता है, आगे भी। भूखा व्यक्ति जब भोजन करता है तो उस समय भी लाभ है, आगे भी। इसलिए हम जो बोलते हैं तीन विधा से अतिरिक्त, अग्रे विस्मिव, पहले विसरिखा लगे, बाद में अमृत के समान सिद्ध हो, व्यायाम है, संयम है, और आरंभ में शराब इत्यादि अमृत के समान लगे, परिणाम में फल दे, आरंभ में और अंत में मोहक ही सिद्ध हो। हम उस ढंग से बोलते हैं पानी की तरह, इस समय भी उपयोगी हो, भविष्य में भी उपयोगी हो। इसलिए पूरा विश्व उत्साहपूर्वक, बड़े आह्लाद पूर्वक इन भावों को सुनेगा। खंडन का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। खंडन करेगा तो उसकी आत्मा, उसकी बुद्धि उसका बंटा ढार कर देगी, बैठा देगी। क्योंकि प्राप्त विवेक का जो समादर नहीं करता है, वो अविवेक ही उसको गिरा देता। प्राप्त विवेक का समादर न करने वाला इस अपराध के कारण स्वयं गिर पड़ता है। इसलिए दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर विश्व स्तर पर विचार को व्यक्त करें। मैं एक संकेत करता हूँ, पूरा विश्व इस पर गोष्ठी करे। भोजन कह देने पर कृषि विज्ञान भी आ गया। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के जो हमारे प्रकल्प हैं, यही तो व्यावहारिक है ना। इनको सनातन सिद्धांत के अनुसार न माने,
कोई भी ग्रहण करने योग्य होंगे? भोजन, सनातन धर्मियों का कृषि विज्ञान, भोजन बनाने का विज्ञान करने का, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय के जो हमारे प्रकल्प हैं वो व्यावहारिक धरातल पर सर्वोत्कृष्ट हैं या नहीं? व्यावहारिक धरातल पर भी हम विजयी हैं। आवश्यकता है कि विश्व स्तर पर इस तथ्य को उद्भाषित करें, जो काम आप लोग कर ही रहे हैं। मैं पुनः इस प्रश्न पर आता हूं जिसका आधा हिस्सा मुझे लगता है कि चर्चा में आना चाहिए, वो ये कि सत्ता माने तो किसको माने, क्योंकि आपने कहा कि हमको कोई मान्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आजकल कोई भी उठता है और अपने आप को जगत गुरु और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, नया अखाड़ा, कुछ भी कह देता है। अब सरकार नियंत्रण करे तो हम कहते धर्म में हस्तक्षेप है, और धर्म की स्वयं की कोई अनुशासन की इसकी व्यवस्था नहीं है। सुनिए, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन इस बात को जानते थे हिंदुओं की परंपरा प्राप्त जो प्रशस्त विधा है उसको दूषित करने पर भविष्य में हम भी दूषित हो जाएंगे। अहमदाबाद के एक महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगतगुरु शब्द का प्रयोग किया। आधुनिक व्यक्ति जो कहते धार्मिक क्षेत्र में हम हस्तक्षेप नहीं करते, सारा हस्तक्षेप तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पे कर रखा है। हमारे जो केंद्र हैं, मठ मंदिर हैं या नहीं, मठ मंदिरों पर हम लोगों का वर्चस्व है या शासन तंत्र का? हमने कहा अंग्रेजों के शासन काल में अहमदाबाद के महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगतगुरु शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने कहा शंकराचार्य जो परंपरा प्राप्त हैं उनके अतिरिक्त कोई भी अपने नाम के पहले जगतगुरु शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। वो भी शासक थे या नहीं? वो इसलिए अगर हिंदुओं के यहाँ हम शंकराचार्य इत्यादि को दिशाहीन करने में सहभागिता का परिचय देंगे तो कल हमारे यहाँ पोप, पैगंबर आदि भी दिशाहीन हो जाएंगे। इसलिए वो हिंदुओं के हिमायती न होने पर भी दूरदर्शिता का परिचय देने के कारण अहमदाबाद के महामंडलेश्वर को जगतगुरु लिखने से मना कर दिया। लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आज नहीं है तो किस नेता को नेता 98% तो चुनाव जीतते हैं दंड फंड से, उनको हम राजनेता कह सकते हैं क्या? 2% व्यक्ति जो हैं अपने व्यक्तित्व के बाद आते हैं वो भी टिकने नहीं पाते। शासन तंत्र या पार्टी का व्यक्ति हाई कमानी उनके पाँव को खींच लेता है। आज की राजनीति क्या है? उन्माद है। 98% तो दंड फंड से आते हैं। टिकट मिलने की 5-5 करोड़ रुपया अपनी पार्टी को दे टिकट मिले। अभी भाव बढ़ गया है वैसे, और बढ़ गया, पुराना बता रहे हैं। और पुराना बता रहे हैं ना, और भी बढ़ गया। इसका चुनाव में इतना खर्च करेगा, इसका अर्थ हुआ कि जो कल्पना कीजिए 15 करोड़ खर्च करके विधायक होगा वो कम से कम 55 करोड़ पे तो 30 ही सही 30 करोड़ पे हाथ फेरेगा। चुनाव की प्रक्रिया, जीतने की प्रक्रिया, टिकट मिलने की प्रक्रिया न चाहने पर भी व्यक्ति को बेईमान बना रही है या नहीं? बिल्कुल। उसी प्रकार से सुदामा जी और श्री कृष्ण जी दोनों एक विद्यालय में पढ़ते थे या नहीं? बलराम जी, सुदामा जी, श्री कृष्ण जी। अब जो कोई IPS IAS बनाएगा, अपने बच्चे को या अपनी बेटी को बनाएगा, उस पर मान लीजिए 5 करोड़ शिक्षण में अब खर्च हुआ तो अपने आप कम से कम 25 करोड़ पर हाथ मारेगा। तो बेईमानी को प्रश्रय देना हुआ या नहीं? हर विधा से शासन तंत्र की शिक्षा संस्थागत हो गया। लेकिन इसका मतलब आप कह रहे कि सरकार नियंत्रित करे, क्या ये स्वयं नियंत्रित नहीं हो सकती? कितने शंकराचार्य हो? उस जमाने में लगा कि 4 हो, संख्या आज बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, मतलब इस पे ऐसा है 50 शंकराचार्य खड़ी कर दीजिए तो आज भी पूरा विश्व हमको सुनेगा, नकली को सुनेगा। आज भी सत्य के प्रति आग्रह है, लेकिन बाकी भ्रमित होगा ना, क्योंकि उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। आज जो यांत्रिक युग में जो भी पेट पालने के अलावा कुछ समय इन सब पर ध्यान रखते हैं यंत्र के द्वारा, वो सब हम लोगों को सुनते हैं। और जिनको आप कहते हैं नकली, वो चोर के समान लोगों के घर में छिप कर रहते हैं, मुंह दिखाने योग्य आज भी नहीं। आज भी सत्य के प्रति इतना बल है कि नकली। अच्छा, प्रश्न ये उठता, बुरा न मानो होली है, कोई सचमुच में शंकराचार्य हो भी गया, उसकी वाणी पर अगर लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का प्रभाव है तो आदि शंकराचार्य के समान वो मार्ग थोड़े प्रशस्त कर सकता है। वो तो शासन तंत्र, धनमान, शासन तंत्र समृद्ध व्यक्ति का अधीन होकर रहेगा। असली शंकराचार्य भी जब अपना दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते, अगर वो
धन मान की किंकरता मन में पाले हुए हैं, देहात्म भाव से भावित हैं, तो नकली तो चोर के समान कहीं छिप के रह सकता है। सूर्य तो सूर्य ही है, सूर्य का उदय हो जाने पर जुगनू क्या कर सकता है। क्या सारे जो भी आज धर्म के लोग हैं उनको कोई शंकराचार्य होंगे, कोई आचार्य महामंडलेश्वर होंगे, एकत्र बैठकर कोई संवाद नहीं कर सकते? एकत्र की बात सुनिए, नकली शंकराचार्य भारत में नहीं थे। नकली शंकराचार्य उद्भासित कहाँ से हुए इसका इतिहास संभवतः आप तक न पहुँचा हो तो अभी स्मरण में आपको नहीं है। रामालय ट्रस्ट का नाम सुना है? रामालय ट्रस्ट, हाँ। नरसिंह राव के शासनकाल में एक रामालय ट्रस्ट बना। उसका लक्ष्य था अयोध्या, श्री अयोध्या में जन्मभूमि जो राम जी, स्कंद पुराण के अनुसार जो राम जन्मभूमि सिद्ध है, राम जी का जन्मस्थल, उसके अगल बगल या आमने सामने मस्जिद बनाने की भी योजना थी नरसिंह राव की। बहुत चाव भाव से जिन मान्य आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने, शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर किया, वो बहुत प्रमुदित हुए, सरकार के अनुग्रह पात्र बन गए। मैं शंकराचार्य हुआ ही था, लगभग 1 साल हुआ था, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया कि मंदिर के सामने मस्जिद, मंदिर के अगल बगल मस्जिद बनने की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, क्या विधान है। तो मेरा नाम हिट लिस्ट में रखा गया, मुझे अपहरण करने का ये सब बहुत। और मेरे विरोध में एक आतंकवादी व्यक्ति को, ज्ञानदास अयोध्या के एक आतंकवादी शिष्य को पुरी के शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया। जिन मान्य शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर किया था वैष्णवाचार्यों ने, उन्हें नकली शंकराचार्य पहले नहीं थे। जोशी मठ का विवाद तो परंपरा से कोर्ट में था, आज भी है, लेकिन नकली शंकराचार्य भारत में नहीं होते थे। मुझे दबोचने के लिए मान्य शंकराचार्य और वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर किया, तब से नकली शंकराचार्य घूमने लग गए, वैष्णवाचार्य घूमने लग गए। ये तो समझ गए ना। अर्थात मुझको चुनौती देने के लिए अब क्या हो गया, अपने चेले ही चुनौती दे रहे हैं। उन शंकराचार्यों के चेले ही अपने जीवन में शंकराचार्य बन के घूम रहे, वो अपने चेले पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। तो नकली शंकराचार्यों की वार नहीं थी, मुझको दबोचने के लिए नरसिंह राव ने, हस्ताक्षर करने वाले आचार्यों ने इसको उद्भासित किया है। समझ गए? ये षड्यंत्र है। फिर वही आज भी चल रहा है। वही आज भी चल रहा है। चलने दीजिए। नकली अनियंत्रित हो गया है। अरे नकली वासुदेव था तो उद्धार भी उसका हो ही गया। क्या नानक जी के समय कितने गुरु हो गए थे सिखों के, कोई टिके क्या? काल सबको खा लेता है। आत्मबम जिसके जीवन में सत्य की निष्ठा होती है वो विजयी होता है। नकली व्यक्ति नकली होते हैं। फिर नकली को उद्भासित करने वाला व्यक्ति, कल अगर प्रधानमंत्री नकली होकर घूमे तो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अडवाणी जी या सोनिया जी से आप परिचित होंगे, दोनों के नकली दामाद घूम रहे थे, जेल के शिकंजे में बंद कर दिए गए। अडवाणी जी के नकली दामाद और सोनिया जी के नकली दामाद जेल के शिकंजे में बंद हो सकते हैं, तो नकली शंकराचार्य घूमने वाले जेल के शिकंजे में क्यों नहीं बंद? आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं और मोदी क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के काशी ने ही तो नकली शंकराचार्यों को उद्भासित किया है। रामालय ट्रस्ट के पर हस्ताक्षर करने वाले आचार्यों ने ही तो नकली शंकराचार्य को उद्भासित किया है। नकली शंकराचार्य नकली होते, नकली मजनू ही होता है, मलाई चाटने वाला होता है, रक्त देने वाला होता है। क्या आज भी अगर राष्ट्र को, विश्व को चाहिए शंकराचार्य तो कौन डट सकता है? काल के द्वारा जो कबलित नहीं होगा, जिसकी वाणी रागत, द्वेष, कोरी, भावुकता, भय, अविवेक के कारण नहीं निकलेगी, वही विजयी होगा। नकली तो आते हैं चले जाते, बरसाती मेढक भी नहीं। एक बात बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने लिखी है सोशल मीडिया पर कि एक साधारण किसी मुसलमान को भी, जो कि गरीब से गरीब मुसलमान होगा, उसके ऊपर आए हुए संकट के लिए समस्त मुसलमान, पूरे उनके जितने मजहबी गुरु है, वो सब, गुरु तो शब्द सही नहीं है, लेकिन उनके जो हेड है वो एकत्र हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े से बड़े संत पर आई विपदा के लिए भी कोई साधु संत एकत्र नहीं आते, क्योंकि भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत, परंपरा से संत कितने? भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत, ये मुलायम सिंह हैं। हाँ। एक व्यक्ति था अंगद, एक पत्नी अगल रखता था, एक पत्नी बगल, पूरे मंच पर चोरी नहीं, उसको उसने 4 फीट का शंकराचार्य बना के घुमाया। समझ गए? मुख्यमंत्री को किसने अधिकार दिया?
अगर मानवाधिकार की सीमा में कोई केंद्र में या भारत में शासन होता, एक मुख्यमंत्री को अधिकार किसने दिया? लालू यादव ने रमई राम को 4 फीट का शंकराचार्य बना के घुमाया। इसका मतलब जब मुख्यमंत्री भारत में इतने दिशाहीन होते हैं, मुलायम सिंह को ही हैं, 4 साल पहले उन्होंने वक्तव्य दिया था, अगर हमने अयोध्या की घटना है राम भक्तों को गोली से भुनवाया न होता तो मुस्लिम तंत्र का अनुग्रह पात्र होकर इतने समय तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं होता। स्वतंत्र भारत में एक हिंदू ये बोल रहा है जो मुख्यमंत्री के पद पर था, अगर हमने राम भक्तों को गोली से भुनवाया न होता तो मुस्लिम तंत्र का अनुग्रह पात्र होकर इतने समय मुख्यमंत्री नहीं होता। क्या भारतीय संविधान इस प्रकार बोलने या इस प्रकार कार्य करने की स्वीकृति देता है? क्या भारतीय संविधान में 50 भूल हो सकती हैं, पर इस प्रकार की बर्बरता का स्थान देता है? लालू यादव को किसने स्थान यह अधिकार दिया कि 4 शंकराचार्य, एक व्यक्ति को रमई राम को शंकराचार्य बनाए घुमावे? अराजकता की पराकाष्ठा है। लेकिन जब अराजकता की पराकाष्ठा होती है तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत स्वस्थ परिवर्तन का संकेत है। नहीं, लेकिन ठीक है, आप जो कह रहे हैं ये सब बातें बराबर है, हो भी रही है, लेकिन क्या कुछ थोड़े लोग भी एकत्र आकर आवाज़ नहीं उठा सकते? मैंने पहले कह दिया कि हाईकमान कहेगा तो भाजपा संत बोलेंगे। अभी उदाहरण देते हैं, रविशंकर जी और रामदेव बाबा ने खुल करके भाजपा को केंद्र में लाने के लिए प्रचार किया। अब भाजपा कुछ भी गलत काम करे, दोनों के मुंह बंद कर दिया या नहीं? जब कोई संत वेश में किसी राजनीतिक दल का प्रचारक होगा, वो राजनीतिक दल अगर जीत गया, जीतने के बाद उसको जो करना होगा करेगा, तो संत की बोलती बंद हो गई या नहीं? संत शास्त्रीय परंपरा से होते कितने हैं? जब बसपाई संत और भाजपाई संत, कांग्रेसी संत ये होने लगेंगे, कम्युनिस्ट भी अपना संत बनाते हैं, आपको मालूम है या नहीं? कम्युनिस्टों ने भी अपना संत बनाया। इसका अर्थ क्या है? संत संत, लेकिन नहीं, अब तो मुसलमानों ने भी अपने बनवा लिए हैं, फिर और ईसाइयों ने भी अपने बनवा लिए। फिर क्या हुआ? समय आने पर कोई नकली काम नहीं देता, असली टिकता। अब आम जनता के ऊपर है कि हम उनको इतना प्रशिक्षित करें कि वो नकली क्या है और असली क्या है इसको समझ पाए। अभी ईसाई का नाम निकला है तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि पिछले 20 वर्षों में जितना काम मुसलमान ईसाइयों ने धर्मांतरण का किया होगा, इतना पिछले 20 महीनों में किया है। इतने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है, इसको आप कैसा देखते हैं? कैसे रोका जाए इसको? भविष्य के लिए यह मंगल सूचक है। वर्तमान में अमंगल लगता है ना। ये जो धर्मच्युत हुए, ये सब के सब अंत में अपने मूल को ही पकड़ने के लिए बाध्य होंगे। प्रकृति छट नहीं करेगी। मैं एक संकेत करता हूँ, स्वस्थ क्रांति कहाँ से होती है? श्रीमद् भागवत में स्वस्थ क्रांति का बीज संकेत में है। पृथु राजा का प्रसंग है 34 स्कंद में। जो अराजक तत्व थे वो क्या करते थे? सज्जनों को भूखे मारते थे, दाने दाने के लिए मुहताज करते थे। पृथ्वी ने सोचा कि ये जो सज्जन हैं इनके मुंह में एक दाना भी नहीं जा रहा। आतंकवादी अराजक तत्व बेम इतना छा गया है, न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बाजे बांसुरी। आखिर ये दुष्ट जो मस्त मौले हैं, सज्जन तो भूखे मर ही रहे हैं, दुष्ट मस्त मौले, अगर मैं अनाज उत्पन्न करूंगी, बीज को खा नहीं जाऊंगी, तब तो ये पलेंगे। पृथ्वी ने स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। जब मनुष्य अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता, किसी अन्याय के विरोध में बोलता नहीं, तो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ये घूस खाए हुए तत्व थोड़े हैं, ये परमात्मा के द्वारा नियुक्त हैं। पृथ्वी ने स्वस्थ क्रांति का रूप धारण किया। बाद में पृथ्वी जी प्रकट हो गए। पृथ्वी ने क्या कहा, क्या किया? दाना डालो, खा जाती थी, बीज के रूप में, अन्न के रूप में प्रकट नहीं होने देती थी। सज्जन तो पहले ही दुर्जनों के चपेट में आकर दाने दाने के लिए मुहताज होते थे। जब पृथ्वी ने अन्न देना छोड़ दिया, दुर्जन भी मरने लग गए। मैंने संकेत किया, ये जो स्वस्थ क्रांति की उद्भावना फिर प्रकृति के जो परिकर हैं, प्रकृति भगवान की शक्ति है, प्रकृति के परिकर हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये जब स्वस्थ क्रांति के उद्घोषक हो जाते हैं, ये घूस खाए खोए खाए थोड़े हैं, तो एक से एक बुद्धिजीवी और क्या क्या बुद्धि के बल पर, प्राण शक्ति, लाठी गोली बम के बल पर उपद्रव करने वाले सब धराशायी हो जाते। वही होगा थोड़े समय में।
नहीं, लेकिन ऐसा अभी इस धर्म मतलब इसको मजहबी या पंथांतरण कहिए, मतांतरण कहिए, उससे पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, विभाजन हुआ, वो तो वापस अभी तक हुआ नहीं। ऊपर से हम ईसाई को भी कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद अपने आप होगा, तो वो अपने आप कब आएगा? तब तक तो शायद आज 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हैं। 2011 की जनगणना में 21 की जनगणना पूरी होगी तो शायद 13-14 राज्यों में रहेंगे, 31 की होगी तो शायद और ज़्यादा हो जाएंगे। तो कैसे होगा? सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता राजनीति का आजकल पर्याय है। ये विसंगति की पराकाष्ठा है, लेकिन विसंगति की पराकाष्ठा का पर्यवसान ही सुसंगति की नींव है। आप देख लीजिए, युग परिवर्तन जब भी होता है, जैसे भी आतंकवादी हुए हिरण्यकश्यप इत्यादि, उन्हीं के शासनकाल में उनको चुनौती देने वाला, शासन करने की क्षमता से युक्त व्यक्ति प्रकट हो जाता है। इसलिए ये जितनी विसंगतियां हैं, एक विचित्र बात है, जिस अन्यों के लिए जो असंभव हो उसे संभव करने की क्षमता जिसमें हो, वही तो इतिहास की रचना करता है ना। उदाहरण के लिए कोई नेता मान लीजिए, अंग्रेजों भारत खाली करो, इतना मन तो बनाया ना, उसका इतिहास बनाया नहीं। वो नेता कोई भी रहे हो अवश्य, अंग्रेजों भारत खाली करो, इसका मतलब है औरों की दृष्टि में जो असंभव होता है वो जिसकी दृष्टि में संभव हो सकता है, और उस घोषणा करता, वही तो इतिहास की रचना करता है ना। इसलिए सब औरों की दृष्टि में असंगत, विसंगत या असंभव हो, हमारी दृष्टि में तो सबका उन्माद दूर होगा और सत्य की विजय होगी। ये तो हमेशा है। क्या ये अपने आप होगी या कोई पुरुषार्थ करना चाहिए? पुरुषार्थ, हमारे जैसे लोग इसमें कुछ करना चाहते हैं, मैंने तो क्या हम करें या वेट करें? देखिए, मैंने संकेत किया, पृथ्वी और पृथु जी, पृथ्वी की रक्षा करने के कारण पृथ्वी बेटी के रूप में प्रस्तुत हुई, इसलिए राजा का नाम हो गया कौन? पृथु। पृथ्वी ने पहले काम शुरू किया, फिर पृथु राजा को भी प्रकट किया। पृथ्वी के आधिदैविक स्वरूप का नाम पृथु हो गया। मैंने पहले कहा कि बीज न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी। पहले बीज को खा लिया पृथ्वी ने। पहले पृथ्वी स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करेगी, पानी करेगा, ध्यान गया, बहा देगी पानी, बाढ़ का जल इत्यादि, वर्षा बहा देगी। पृथ्वी, भूकंप इत्यादि किसके हाथ में है? एक क्षण में देश के देश चौपट हो जाते हैं या नहीं? पृथ्वी जब कुपित हो जाती है, जल जब कुपित हो जाता है, आज लोगों के प्रमाद के कारण चंद्रमा की सतह कितने मीटर धंस गई। यहाँ का जो प्रमाद है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के साथ अत्याचार है, विकास के नाम पर इनको क्षुब्ध कुपित कर दिया गया है। चंद्रमंडल भी धंसने लग गया है या नहीं? इसलिए पहले अगर मनुष्य कोई खड़ा ना हो तो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो प्रकृति के परिकर और दूत हैं, स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर पृथ्वी के देवता, जल के देवता, अग्नि के देवता, वायु के देवता, आकाश के द्वारा देवता स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने के लिए प्रकट भी हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि 3.5 वर्षों में हिंदू राष्ट्र होगा। हम भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हालांकि हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, बस इसकी घोषणा करने की हिंदू राष्ट्र अब है। तो क्या ये कैसे होगा? हम लोग संकल्प ले रहे, गणपति जी के पहले गणेश चतुर्थी से लेकर करोड़ों लोगों को दिलवा रहे हैं, राजनेता को, संतों को मिल रहे, सांसदों को मिल रहे, कह रहे हैं कि आप इसकी घोषणा के लिए आगे आइए। तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? प्रकृति भगवान की शक्ति है। प्रकृति के परिकर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हैं। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि पूरा विश्व सत्य का अन्वेषी होगा। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधने वाला जो सिद्धांत है उसके प्रति आस्थान्वित होगा। पूरा विश्व हृदय से हिंदुत्व के रंग में रंगा होगा और भारत फिर इतना साहस जुटा पाएगा कि हिंदू राष्ट्र के रूप में अपने को उद्घोषित करे। अगर यह शासन तंत्र मान लो न करे तो जिसके द्वारा उद्घोषित होने की आवश्यकता होगी उसके द्वारा उद्घोषित होगा। और मैं एक संकेत करता हूँ कि यदि भारत अपने आप को हिंदू राष्ट्र, विभाजन के बाद का भारत है ना, इसको तो संविधान की दृष्टि से हिंदू राष्ट्र घोषित करने का पूरा अधिकार है। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो विश्व में मेरी जानकारी में मॉरिशस आदि 15 राष्ट्र तो अपने आप को हिंदू राष्ट्र के रूप में 1 साल के अंदर उद्घोषित कर देंगे। भारत की दुर्बलता के कारण ही वो लोग दुखी हैं। विश्व में 204 देश हैं,
कम से कम 15-20 राष्ट्र मॉरिशस इत्यादि हिंदू राष्ट्र अपने को उद्घोषित करने के लिए उद्यत हैं, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र उद्घोषित नहीं है, इसलिए उनके मन में क्षोभ भी है, अशांति भी है। तो भगवत कृपा से वो वानक बनेगा जिससे भारत हिंदू राष्ट्र को घोषित होगा। और मैं तो अपनी ओर से अभी भी घोषणा कर रहा हूँ भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि मैंने एक ही बताया, दर्शन विज्ञान व्यवहार में जो सामंजस्य साधने में सफल होगा उसी की विजय होगी। आज पूरा विश्व न अपने कौम को देखेगा न कुछ, वो इसी को देखेगा कि दर्शन विज्ञान व्यवहार में कौन। तो 3.5 वर्षों में आप कह रहे हैं? देखते रहिए, ज्योतिषियों से दिखाइए, मैंने ज्योतिषियों से नहीं बात की। एक वाक्य है उत्तर रामचरितमानस में, मैं अपने को उस श्रेणी में नहीं रखता, लेकिन ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, वस्त्र को वस्त्र कहें तो वस्त्र का ज्ञान होगा, प्राप्ति होगी, लोटा को लोटा, सोटा के सोटा। ऋषि लोग भी व्यवहार में वस्तु के अनुरूप वाणी का प्रयोग करते हैं। कदाचित वो घट को पट कह दे तो झटपट घटपट हो जाए। विश्व सुंदरी अहिल्या को पाषाण कह दिया तो पाषाण हो ही गई। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो विषय का अनुगमन नहीं करते, उनकी वाणी का अनुगमन घटना घटती। वाणी का अनुगमन करने के लिए घटना घटती है, घटना का अनुगमन नहीं। घटना का अनुगमन करके तो इतिहास लिखा जाता है, वेदों में जो लिखा गया उसके अनुसार घटना घटती है। घटना का अनुगमन करके वेदों की रचना नहीं। तो वेद की जो विशेषता है वो विशेषता जिसकी वाणी में आ जाती है, उसकी वाणी का अनुगमन घटना करती है, अर्थात उसकी वाणी के अनुसार घटना घटती है। पृथ्वी पानी प्रकाश भी उसके अनुसार ढल जाते हैं। इसी दृष्टि से मैंने कहा देखते रहिए, समीक्षा करते रहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। कई वाक्यों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो हमारे सिद्धांत है, जो दर्शन है, उसके अनुरूप ये वाक्य है ही नहीं। तो ऐसे धर्म ग्रंथ जिनमें मिलावट की गई है उनको दुरुस्त करने की प्रक्रिया करना आवश्यक है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा है कि एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया, अपनी सारी कारीगरी लगा दी, एक वृक्ष या दीवार में चिपका के जो पसंद ना हो वहाँ टिक मार कर दीजिए। दूसरे दिन आया तो कोई ऐसा स्थान नहीं बचा था जहाँ टिक मार के ना हो। बड़ा उदासीन हुआ बेचारा। एक मित्र ने कहा भले आदमी वही चित्र बनाओ, फिर लिख दो जो पसंद हो वहाँ टिक मार कर दीजिए। बाद में देखा तो कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ टिक मार के न करे। अपनी अपनी अकल की सीमा में अगर कोई कहे कि ये शास्त्र में मिलावट है, आखिर ऋक यजु साम अथर्ववेद पर प्राचीन आचार्यों का भाष्य है या नहीं? महाभारत में एक मैं कहता हूँ जहाँ गीता पूर्ण है, उसके आगे के अध्याय में 5 श्लोक गीता के महात्म्य में है। वहाँ लिख दिया है टीकाकार नीलकंठ ने, गौड़ै न पठ्यन्ते। ये 5 श्लोक जो है बंगाल के महाभारत में प्राप्त नहीं, अन्य जगह प्राप्त हैं। तो अब मान्य भाष्यकारों ने जिनको प्रक्षिप्त कह दिया, प्रक्षिप्त भी 2 प्रकार के हैं। हम उदाहरण देते, महाभारत का प्रकाशन गीता प्रेस से हुआ, उन्होंने जगह जगह से महाभारत के श्लोकों को संकलित किया, ब्रैकेट या कोष्ठक में उन श्लोकों को लिख दिया है। टिप्पणी में यह लिख दिया कि ये प्रक्षिप्त हैं, लेकिन प्रक्षिप्त के नाम पर भी जिस किसी ने जोड़ा हो उनसे उस प्रकरण के सारार्थ की अभिव्यक्ति होती है, अनर्थ सूचक नहीं। तो प्राचीन भाष्यकारों ने स्वयं भी बहुत परिश्रम करके लिख दिया है। ऋक यजु साम अथर्व महाभारत आदि पर गीता, ये क्या कहते हैं, ये भागवत पर भी टीका है कि यह जो है प्रक्षिप्त अंश है, प्राप्त होने पर प्रक्षिप्त अधिक पाठ। भागवत में भी अंतिम अध्याय में लिख दिया गया है कि ये प्राचीन प्रतियों में नहीं है, लेकिन उपयोगी है। इसका मतलब प्राचीन आचार्यों ने इसका विवेक किया था। प्रक्षिप्त में भी अगर प्रकरण के भाव को व्यक्त करता है हमारे लिए उपयोगी है, भले ही वह मूल न माना जाए। और अगर कोई विसंगति युक्त बात है तो सधेगी नहीं। प्रकरण के विरुद्ध अगर कोई मिलावट कर दे तो भी सहना नहीं है, ठीक है। अरे भाई, गेहूं में कोई चना तो मिला सकता, पत्थर मिलाएगा तो पत्थर ही रहेगा, भोजन के काम थोड़े आएगा। ऐसे प्रक्षिप्त के भी 2 भेद होते हैं। सुसंगत
प्रकरण के अनुकूल भाव ये तो अच्छा, जाकिर नाइक एक और जैसे बात है इसमें भी है, जो इतना बड़ा विद्वान था, जो प्रक्षिप्त श्लोक या वचन की रचना कर सकता था, अगर उसको इतना बड़ा विद्वान था तो अपने नाम को कमाने की भावना होती तो अपने नाम से उन श्लोकों को लिखता तो और आदर का पात्र हो जाता। इसका मतलब नाम तो नहीं चाहता था, और वेदव्यास के नाम पर मान लीजिए उसने प्रक्षिप्त श्लोकों को बना दिया। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। मान्य भाष्यकारों ने इस पर पर्याप्त विचार किया है। प्रक्षिप्त ही होते हैं। प्रक्षिप्त के दो भेद होते हैं, असंगत। दूसरी बात है हमारी बुद्धि काम न करे, हम कहेंगे प्रक्षिप्त, हो सकता है कि उसका अर्थ ही न लगे। मैं संकेत करता हूँ, वैदिक मैथमेटिक्स विश्व को दिया श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने, और वो जो अथर्ववेद में कुछ ऐसे सूत्र थे जो लोगों से लगते नहीं थे। लोग कहते थे प्रक्षिप्त होगा, लेकिन भारती कृष्ण जी महाराज ने 8 साल तक श्रृंगेरी के वन में तप करके कहा ये तो अद्भुत है, गणित का स्रोत इनमें है। इसलिए अगर हमारी बुद्धि काम नहीं करती इसलिए हम प्रक्षिप्त कहते हैं तो अलग बात है। अगर सचमुच में परंपरा से प्रक्षिप्त है और उसका प्रकरण के अनुकूल अर्थ है तो समादर युक्त है, लेकिन प्रक्षिप्त ही है। अगर विसंगति है, प्रकरण कुछ और कहता, किसी ने मिलावट कर दी तो मूर्खता की पराकाष्ठा है, और प्रक्षिप्त तो सर्वथा ग्राह्य है। एक मुद्दा आता है कि गौ रक्षा का व्यवहारिक समाधान क्या है। व्यवहारिक शब्द मजबूरी में उपयोग में लाना पड़ रहा है, क्योंकि इस कलयुग में और सरकारी ढांचे में और समाज की वर्तमान मनोदशा में इसको संगत बनाया जाए। मशीन के द्वारा, महायंत्रों के द्वारा जिस जंगम प्राणी की उपयोगिता लुप्त कर दी जाती है, उसका ह्रास होता है, उच्छेद होता है, उसकी प्रजाति का लोप हो जाता है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, हमने कहा कृषि में और वाणिज्य में गोवंश का उपयोग हो तो उसकी उपयोगिता होगी। अगर गोमांस बिकने लगता है, वाणिज्य में गोमांस का उपयोग है, गोवंश का नहीं उपयोग है, हृष्टपुष्ट कृषि में ट्रैक्टर आदि का उपयोग है, तो गोवंश का नाश होगा। इसलिए कृषि और वाणिज्य में अगर गोवंश का उपयोग होगा तो गोरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान ने बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए गीता के 18वें अध्याय में कृषि गौरक्ष वाणिज्यम कहा। गौरक्ष को बीच में रखा, अगल बगल में उपयोग कीजिए तो गोवंश की पूरी रक्षा होगी। लेकिन वर्तमान में मास प्रोडक्शन, बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े क्रेन, क्योंकि मनुष्य की सिवा चलने वाले कामों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अरे गोवंश रहेगा तो अब तो कटने पर मांस की प्राप्ति होगी, गोवंश नहीं रहेगा तो इसका मतलब गोवंश की प्रजाति का विलोप हो रहा है ना। अब विकृत हो रहा है, अब विलोप हो रहा है, दो तो है, सांड इत्यादि गलत ढंग से विकृत कर देना और विलुप्त कर देना। किसी भी मशीन महायंत्रों का ही उपयोग है ना, वस्तु और व्यक्ति को विकृत कर देना, विलुप्त कर देना। तो गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते महि। केवल गोवंश नहीं, यह जो भवन है, ये खंभे अगर तोड़ देंगे तो भवन की क्या स्थिति होगी। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवंश, सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद, सती, दानशील, निर्लोभ व्यक्ति, सत्यवादी, ये पृथ्वी के धारक हैं। सातों का विलोप हो रहा, सातों में विकृति आ रही है। पृथ्वी को धारण करने वाले तत्वों का विलोप होगा, जानबूझकर उनको विकृत किया जाएगा तो पृथ्वी कहाँ से टिकेगी, और विलोप करने वाले भी तो रसातल में जाएंगे। एक और प्रश्न है कि मुसलमानों की या ईसाइयों की घर वापसी हो, इस दिशा में कोई काम करना चाहता है, लेकिन उसमें एक बाधा ये आती है कि सरकार मुसलमानों को सुविधा ज़्यादा देती है। ऐसे में मुसलमानों को हिंदू होने पर क्या फ़ायदा है? भौतिक फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है, आध्यात्मिक क्या फ़ायदा है? वो क्यों हिंदू बने? पूर्व जन्म पुनर्जन्म में स्थानित होंगे नहीं आध्यात्मिक लाभ से। और देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। सात्विक आहार विहार से शुद्ध मन की प्राप्ति होती है। आतंकवाद की धारा में व्यक्ति बहने से बचता है। अपना लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, स्वर्ग, बहिष्ठ, पैराडाइज तो चाहिए ना। ईसाई इन सब को भी, कम्युनिस्टों को नहीं चाहिए मान लीजिए। अगर कम्युनिस्टों को नहीं चाहिए तो जीवन काल में सुख और चाहिए ना, स्वास्थ्य चाहिए या नहीं। इसलिए संयम का मार्ग, सात्विक आहार विहार का मार्ग तो अपनाना ही पड़ेगा, कम्युनिस्ट ही क्यों ना हो। और भविष्य का, बच्चों का भविष्य भी अच्छा रहेगा।
पूरा जब वर्तमान हाँ। को व्यवस्थित करेंगे तो भविष्य भी अच्छा रहेगा ही। हिंदुओं का पैसा मंदिरों में हिंदू देता है, सरकार उसको लेती है और कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे को देती है, जहाँ पर काफिर अर्थात हिंदू को मारो काटो समाप्त करो ये सिखाया जाता है। मठ मंदिर हमारे अस्तित्व और आदर्श रक्षा के केंद्र हैं। मठ मंदिर हमारे अस्तित्व आदर्श की रक्षा के केंद्र हैं। शिक्षा, रक्षा, अर्थ सेवा के केंद्र हैं। धर्म व मोक्ष के संस्थान हैं। बहुत से ऐसे मठ मंदिर हैं जो धन के अभाव में लुप्तप्राय हैं। कुछ ऐसे हैं जो धन से युक्त हैं। शासन तंत्र उनका अधिग्रहण करके प्राप्त जो संपत्ति है उसका उपयोग अराजक तत्वों को प्रश्रय देने में करता है। शासन तंत्र की दिशाहीनता है। कहीं कहीं तो मठ मंदिर भी तोड़े जाते हैं, मूर्तियाँ भी तोड़ी जाती हैं, ये सब भी हो रहा है। लेकिन अंत में अधिदैव जो है उसकी मुट्ठी के बाहर कोई समस्या नहीं होती। इसलिए प्राकृतिक दैवी प्रकोप जो है सबको अकल को ठीक करने में समर्थ होती। भविष्य में वो होगा कटनी छटनी प्राकृत विप्लव के द्वारा कटनी छटनी होगी। उसके बाद जो मार्ग प्रशस्त होना चाहिए प्रशस्त होगा। जिस प्रकार से आज हिंदू भ्रमित है, संस्कार नहीं है और इसलिए बच्चों को धर्म समझ में नहीं आता है, मंदिर जाने के बजाय क्लब जाना पसंद करते हैं, साधु संतों के पास जाने के बजाय सांता क्लॉज का ड्रेस पहनकर उसको एंजॉय करना पसंद करते हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोई साधारण इस वीडियो को देखने वाले कोई माता पिता अपने बच्चों को क्या प्राथमिक संस्कार दे? क्रिश्चियनों के यहाँ जो विदेश में चर्च में जाने वाले युवक नहीं होते प्राय विवाह के समय, उनके यहाँ भी ये समस्या है। आधुनिक जो व्यक्ति है मस्जिद, चर्च, मंदिर तीनों से परहेज करता है, लेकिन आखिर वो जहाँ जाता है उसे शांति नहीं मिलती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमने कहा कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर और अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए केंद्र के रूप में अगर मठ मंदिर को हम प्रश्रय दें तो सभी एक मठ है या मंदिर है हिंदुओं का, वो इतना संपन्न हो कि चतुर्दिक चारों ओर भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा आदि को लेकर जो विसंगति हो, समस्या, उसके समाधान में अगर मठ मंदिर का उपयोग हो। शिक्षा, रक्षा, अर्थ सेवा, संस्कृति, धर्म और मोक्ष का केंद्र हो। शुद्धता, स्वच्छता, शील और संपन्न स्नेह से संपन्न व्यक्ति उद्भासित हो तो मठ मंदिर की उपयोगिता आधुनिक युवकों के मस्तिष्क में आवेगी तो रक्षक बन जाएंगे। मठ मंदिर जो हैं गिने चुने व्यक्तियों की आस्था और जीविका के साधन बना दिए गए। इनका जो प्रशस्त उद्देश्य था क्या शुचिता, शुद्धता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति, शिक्षा, रक्षा, अर्थ सेवा, संस्कृति, धर्म और मोक्ष का केंद्र, वो मूल लक्ष्य से बहुत दूर कर दिया गया। गिने चुने व्यक्तियों की जीविका और मनोती का केंद्र बना के रख दिया गया। अगर मठ मंदिर के द्वारा उनके जो मूल उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हो तो युवक भी लट्टू हो जाएंगे। अपने क्षेत्र के परिधि में अगर मठ मंदिर अपने दायित्व का निर्वाह करें, उसके संचालक, पंडित, पुजारी इत्यादि, तो मठ मंदिर तो आस्था के केंद्र हो सकते हैं। उदाहरण, देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान को छोड़ के जीवित जो व्यक्ति आ गए, मठ मंदिर नहीं आश्रय दिया या नहीं? अच्छा, राजा महाराजा शिकार करते करते जंगल में भटक जाते थे, एक झोपड़ी वाले बाबा के यहाँ आकर के ही, और छोड़ दीजिए भगवती सीता को वनवास प्राप्त हुआ, उस समय आश्रय क्यों को किसने दिया? जगत जननी थी। लेकिन अगर हमारे वाल्मीकि ब्रह्मर्षि ना होते तो कहाँ होती? लव कुश का कहाँ प्राकट्य हुआ? तो मठ मंदिर की उपयोगिता तो स्पष्ट है। विभाजन के बाद के भारत में मठ मंदिर की उपयोगिता देखिए। और राजा महाराजा जंगल में भटक जाते थे तो रोटी पानी कहाँ से प्राप्त होते थे? इसलिए मठ मंदिर की उपयोगिता पहले थी, आज भी है। मठ मंदिर को हम अगर चतुर्दिक उपयोगिता का केंद्र बना दें तो नास्तिक जो कहे जाते हैं वो भी उसके समर्थक होंगे। लेकिन आज जो मंदिरों की स्थिति है, मंदिर एक डिस्प्ले सेंटर की तरह, शोरूम की तरह हो गए हैं। आप आइए कतार में, दर्शन करिए, कुछ सेकंड में माथा टेकिए, बाहर चले जाइए, डोनेशन करिए, हाथ में कुछ प्रसाद मिला तो ठीक है, अन्यथा कुछ नहीं है। बड़ा दाता आएगा तो उसको डायरेक्ट दर्शन होगा, लेकिन सबसे गरीब आएगा तो शायद वो मंदिर में नहीं जा पाएगा। कुछ भ्रम भी है। जैसे आप उज्जैन जाइए, महाकाल, हाँ,
वहाँ चिल्ला चिल्ला के कैसेट के माध्यम से कहा जाता है पंडे पुजारी लुटेरे हैं, इनसे सावधान बचो। लेकिन वो पंडे पुजारी समझ गए, वो जितना कल्पना कीजिए लूटते थे उससे 10 गुना सरकार लूट लेती। वृंदावन में देखिए एक तंत्र आया बाहर से, उसने अपना आश्रम वहाँ बनाया जहाँ दिल्ली से लोग इधर रोड से आते थे। उसने व्यापार का प्रलोभन दिया, करोड़पति लोग वहाँ सदस्य बन गए, 10,000 कम से कम फीस। बिहारी जी के पंडे जिनके पास जीविका के लिए और कोई साधन नहीं, सरकार ने अगर ध्यान दिया होता, उदाहरण मैं देता हूँ, जगन्नाथ जी की पूजा 1 साल में 1 बार किसी की है, 5 महीने में 1 बार है। पूरा परिवार 5 व्यक्ति अगर एक परिवार में माने तो केवल जगन्नाथ जी के ऊपर निर्भर है। उसके लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, अगर शासन तंत्र ने कोई मार्ग नहीं प्रशस्त किया है तो अपने आप लोगों को भूखा क्या नहीं करता। बंदर अगर भरपेट भोजन किया है तो नोचेगा नहीं किया तो नोचेगा। शासन तंत्र की, सामाजिक तंत्र की भी दुर्व्यवस्था है कि पंडे पुजारी जिनका आश्रय ही मंदिर है, उनकी पूजा आदि से सामग्री या उनकी सेवा बहुत कम है। तो फिर अतिरिक्त समय में यहाँ तक छोड़ दीजिए, पुरी के स्मशान की समस्या मेरे पास आई। जो दाह संस्कार में सहयोगी आजकल की दृष्टि से अंत्यज होते हैं या दलित होते हैं, उनकी समस्या उनके पास आई कि सब फूकेगा, हमको इतना पैसा मिलता है, उससे परिवार नहीं चलता है। हमारे बेटे इंटर पास हो गए, हाई स्कूल हो गए, नौकरी नहीं लगती है, हम आखिर क्या करें। जो सब फूकने आते नोचें नहीं तो क्या करें। तो शासन तंत्र और सामाजिक तंत्र अगर प्रबुद्ध हो, कोई व्यक्ति अगर मर्यादा का अतिक्रमण करके कोई कदम उठाता है, उसकी लाचारी क्या है। महाभारत शांति पर्व में आया कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करके भोजन करता है तो कहा गया कि भोजन के अभाव में अगर चोरी करने के लिए बाध्य हुआ है उसको दंड मत दो, भोजन की व्यवस्था करो। एक विचित्र बात है। इसी प्रकार से संकेत किया गया, अगर हर व्यक्ति की जीविका का ध्यान रखा जाए हर तंत्र के, तो अत्यंत दुष्ट जो जनजात होगा वही उपद्रव करेगा, उसके नियंत्रण का बल और वेग भी रहेगा समाज में, उसी तंत्र के द्वारा उसका नियंत्रण हो जाएगा। लाचारी के कारण जो शोषक बनता है ना, तो वो शोषण के प्रति उसी को हम दोष नहीं दे सकते, तंत्र को भी विचार करना चाहिए। जैसे पहले 5 परिवार था पुरी में, अब हो गया 500। जगन्नाथ जी की पूजा में पहले 5 परिवार था, 500 हो गया। उसकी जीविका का कोई और साधन नहीं है तो लूटेगा। इसीलिए व्यक्ति अगर चोरी करता है, लूटता है, किसी को तंग करता है, धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पर, उसकी व्यक्तिगत लाचारी क्या है। अगर वो लाचारी को दूर कर दी जाती है फिर भी अराजकता का परिचय देता है तो दंड का अधिकारी। जैसे छोटे बच्चे को कोई पुस्तक पढ़ना हो तो वो किसे पढ़े? छोटे बच्चे के धर्म अध्यात्म के हमने नीति चालीसा केवल 40 श्लोक के, फिर नीति सावित्री उससे कुछ अधिक, फिर नीति निधि नामक ग्रंथ की रचना की। ऐसी अभिप्राय से छोटा वाक्य हो गया। जो युवक है वो क्या पढ़े? नीति निधि नामक जो ग्रंथ दिया है उसमें दर्शन, विज्ञान, व्यवहार की दृष्टि से एक मनुष्य को आदर्श बनने के लिए जितनी सामग्री चाहिए सब उसमें सन्निहित। घर की बहू, महिला क्या पढ़े? महिलाओं के लिए कोई विभाजक रेखा नहीं, वो भी हमारे यहाँ मदालसा, सुलभा इत्यादि हुई, वो भी पढ़ सकती हैं। गीता प्रेस ने स्त्री अंक निकाला, विशेष अंक वो पढ़ें। महिलाओं का जो स्वरूप है, शील है, उन सब की रक्षा के लिए गीता प्रेस ने स्त्री अंक मातृशक्ति के ऊपर भी निकाला है। तीर्थों की दिशाहीनता को दूर करने के लिए तीर्थांक है। देवियों की दिशाहीनता करने के लिए भी मातृशक्ति के ऊपर एक विशेषांक है, उनको पढ़ें। राजनेता ने क्या पढ़ना चाहिए? राजनेता को पढ़े ना पढ़े, मैं उनको गिफ्ट दे दूंगा ऐसी पुस्तक। अच्छा, राजनेता को क्या पढ़ना चाहिए? विचार पीयूष हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है। वह जो इस वक्त पत्रकारिता कर रहे हैं उन्होंने क्या पढ़ना चाहिए? पत्रकारिता है क्या, पहले तो विचार ये करना है ना। हालांकि पत्रकारिता तो नहीं चल रही आजकल जो चल रही है। फिर पत्रकार जो हैं लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक के वशीभूत न होकर हित को परख कर
उसके अनुसार अगर पत्रकारिता का परिचय दें तो अपने लिए समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर वो प्रायः पत्रकारिता पत्र कौन निकालते हैं? शासन तंत्र और उनसे गठबंधन किए हुए जो समृद्ध वर्ग, उन्हीं के द्वारा पत्रकारिता पत्र निकाले जाते हैं, ना समाचार पत्र, मासिक पत्र, ये सब। उनमें जो नौकरी करते हैं उनको लाचारी है कि जैसा नचावे वैसे नाचे। वही होगा। तो मूल बात है दिशाहीन व्यापार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र के चपेट से पत्रकारिता मुक्त हो, तब शुद्ध पत्रकारिता के द्वारा जीवनी शक्ति का प्रसार हो। जैसे आपने कहा साधु संतों में भी बसपाई है, कांग्रेसी है, समाजवादी है, वैसे पत्रकारिता में भी सारे दलों के पत्रकार हैं। जिसकी सरकार होगी, धर्म के अभी लिए मोदी जी से नियंत्रित है या नहीं सब? धर्म के लिए केवल सुदर्शन है जो हिंदू के साथ है, धर्म के साथ है। अपना भी प्रचार तो होना ही चाहिए, और अच्छी बात। आपने सूरदास जी का जो कहा था, जो आपकी डायरी गुम हो गई, पवार। हाँ, क्योंकि पवार हूँ तो मैं भूलना नहीं चाहता। वही तो। सूरदास जी के नाम पर एक पद है, हम मान के चलते हैं, वो भविष्यवाणी तो है ही। तुलसीदास जी सूरदास जी समकालिक थे, 500 वर्ष पहले की बात है। उस समय जो कलयुग था वो भी उनको सहा नहीं जाता था। तो अपने मन को समझाने के लिए उन्होंने कहा, अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धैर्य क्यों नहीं धारण करता है। विक्रम संवत की ओर संकेत करके उन्होंने कहा होगा 1900 वर्ष के बाद ऐसा योग सधेगा भारत में। बलराम जी का नाम हलधर, उनके पुत्र पवार क्षत्रिय घर में उत्पन्न होंगे, और उनके क्रियाकलाप से, उनके व्यवहार से 80 वर्षों तक सतयुग की धारा चलेगी। लेकिन इसके बीच में राजा प्रजा गाजर मूढ़ी की तरफ भिड़कर हजारों व्यक्तियों का नाश होगा, म्लेच्छों का संहार हो जाएगा। उसके बाद वो जो पवार क्षत्रिय होंगे उनके प्रयास से कृतयुग भारत में आएगा, 80 वर्षों तक धर्म की बेल बढ़ेगी। ये पद है, रे मन धीरज काहे न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसा योग परे, हलधर सुत पवार घर उपजे, दिल्ली में छत्र धरे, दिल्ली में उनका शासन होगा। अब आप विचार कीजिए, आप ही हैं वो या और कोई? योगी जी का राज्य है उत्तर प्रदेश, हम यहाँ बैठे हैं और वो चुनाव के लिए आगे जा रहे हैं। एक भगवाधारी मुख्यमंत्री है, आप क्या उसको कैसा देखते हैं? वो प्रतीक्षा करते हैं कि आपका भगवाधारी होंगे। हम तो वैसे भी अंदर से भी भगवाधारी हैं। अंदर से है ना, बाहर से भी वो चाहते हैं आप पहले भगवाधारी हो जाइए, उनके गले से गले मिलाकर चलिए, 4 चांद। मोदी जी को लिए क्या कहेंगे आप? मोदी जी हों या योगी जी हों, सब ठीक हैं, हमारे दोनों परिचित हैं। दोनों में गुण यह है, घर भरने वाले दोनों नहीं। दोनों में एक गुण है, घर भरने वाले दोनों नहीं है। हाँ, ये तो गुण है। अच्छा, कार्यक्रम के आखिर में जो करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे लाइव के सिवा भी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? 1.25 घंटे भोजन का बल हो। एक व्यक्ति 15-20 मिनटों में भरपेट भोजन कर लेता है, उसके प्रभाव से 5-6 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति परिपुष्ट रहती है। 1.25 घंटे भोजन का बल हो, तब जीकर जीवन में लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का पथ प्रशस्त होता है, व्यक्ति की वाणी बुलंद होती है, लोभ भय कोरी भाविकता अविवेक के आगे व्यक्ति घुटना नहीं टेकता। अपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें जो मुलाकात दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सुदर्शन चक्र बहुत बढ़िया, जगन्नाथ मंदिर, सुदर्शन कवच भी बहुत बढ़िया है। आप सुदर्शन कवच का पाठ करें, आपकी जो संस्था है बहुत आगे बढ़ेगी।